कि अपने पेज हम लोगों को ढूंढ लेना है कि अपना पेज जाने के लिए ऑल पेज पर गए हम और हमने अपना पेज ढूंढना स्टार्ट किया वहां पर। सर्च किया पेज, एडिट बिट एलिमेंटर, यहाँ पर देखो उसमें सेटिंग में जाकर, पेज सेटिंग में जाकर एलिमेंटर कैनवास करना पड़ता है जब कुछ पेज पे पहले से कुछ होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर सेटिंग में गए और यहाँ साइड से आ गए और यहाँ पर एलिमेंटर कैनवास हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आपका पेज क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अगर उसमें कुछ पहले से है तो वो क्लीन हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी एलिमेंटर कैनवास सिलेक्टेड है। अब मैं बात करती हूँ, मैंने कल आपको दो तरह से लिंक भी बता दिया था, मीडिया यूआरएल एंड आपको कस्टम यूआरएल, है ना। तो ये मीडिया यूआरएल है कि जिसमें कोई भी चीज़ उभर कर अलग से एक डायलॉग बॉक्स में खुल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मैप। मैप के लिए हम क्या करेंगे, वही सब कुछ हमें कहाँ मिलना है, एलिमेंट्स में। तो हम यहाँ पर डालेंगे मैप और यहाँ से हम मैप को क्या ले लेंगे, गूगल मैप या गूगल मैप कुछ भी लेकर हम यहाँ से, तो ये हमारा मैप आ गया। अभी तो ये आपको लंदन की कोई बता रहा होगा। ठीक है, इसको अपनी लोकेशन में चेंज करते हैं। पहले इसको 36 डॉट पर क्लिक करके इसको फुल विड्थ बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारे हिसाब से पहले क्या बन गई, फुल विड्थ बन गई। और भी कुछ करना है, थोड़ा सा एडजस्ट तो कर सकते हो, और एडजस्ट, वैसे फुल विड्थ है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब आप यहाँ पर अगर हमको बॉक्स को एडिट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, 6। अगर हमको पर्टिकुलर चीज़ को करना है तो ये जो पेंसिल जैसा बनना है तो इसको एडिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने अपनी क्या लिख दी, लोकेशन, सूर्यविला काकादेव कानपुर। कौन आया, समथिंग कैफ बहुत लेट आए। चलो देखो यहाँ पर ये आ गया कानपुर के सूरविला का मैप में दिख रहा है। तो आप यहाँ पर जो भी डाल देंगे, इसको जूम इन करना है जूम इन कर दो, और तो ये और हाईलाइट हो जाएगा आपका। अभी जूम इन हो जाएगा तो प्रॉपर आपका ये दिखने लगेगा। ठीक है, तो आप अपनी वेबसाइट पे मैप लगा सकते हो, हाइट छोटी बड़ी कर सकते हो, स्टाइल पे जाके बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हो, है ना। और एडवांस पे जाकर इसको मार्जिन पैडिंग अगर छूट रहा हो कहीं से तो आप सब कुछ, अगर हमें मार्जिन वगैरह का देना है, पैडिंग वगैरह देना है, तो वो सब हम कहाँ जाके कर देंगे, एडवांस पे। हमको उसको कलरफुल बनाना है तो हम कहाँ चले जाएंगे, स्टाइल पे। अगर हमें कंटेंट लिखना है या कुछ चीज़ लिखना है तो हम कहाँ जाएंगे, कंटेंट पे। इसीलिए 3 डॉट्स यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर लिया, पब्लिश। तो फर्स्ट हमारा क्या लग गया, मैप। तो पूरी वेबसाइट में सब कुछ लग गया, मैप भी आ गया। अब हम लगाते हैं किसी का टेस्टिमोनियल। भाई वेबसाइट में टेस्टिमोनियल भी से लिखे होते हैं ना। टेस्टिमोनियल मतलब समझे, फीडबैक, रिव्यूज क्या होते हैं, रिव्यूज और फीडबैक लिखे होते हैं कि आपके बारे में कि क्या आपने किया। तो आप किस तरह से फीडबैक लगा सकते हो, उसके लिए फिर से आप कहाँ चले जाओगे, प्लस पे गए, आपने यहाँ से लिया टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स, तो देखो टेस्टिमोनियल्स में ये आ गया और एक ये आ गया। आप टेस्टिमोनियल्स में यहाँ से लेकर यहाँ आ जाइए। तो ये देखिए आपका टेस्टिमोनियल आ गया, 5 स्टार आ गए। यहाँ जिसका लगाना है, देखो आपको तरीका ये दिखा रहा है कि पहले टेस्टिमोनियल आए फिर इमेज आए, दिखा रहा है ना। आपको जैसा सिलेक्ट करना है वैसा आप सिलेक्ट कर सकते हो कि पहले कंटेंट आए और इमेज आए, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो जैसा भी आपको यहाँ से एक चीज़ चाहिए
कि एक तरफ कंटेंट लिख जाए और एक तरफ आपकी इमेज लग जाए। तो मैं फ़िलहाल पहला वाला ही ले लेती हूँ, डिफ़ॉल्ट में जो चल रहा है वो ले लेती हूँ मैं। अब आती है सबसे पहले इमेज की बारी। तो इमेज पे जाकर अब मैं किसी भी इंसान की इमेज लूँगी, है ना, क्योंकि टेस्टिमोनियल तो नॉर्मल बात है, कोई इंसान ही देगा है ना। तो मेरे पास देखते कोई इमेज मिल जाती है तो दैट्स ओके, नहीं तो फिर हम अपने पास से अपलोड कर लेंगे किसी की भी इमेज। कोई सिंगल इमेज मुझे मिल जाए फटाफट से मैं देख लेती हूँ। और टेस्टिमोनियल में बैक इमेज ना हो के फ्रंट इमेज हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। जैसे ये दे सकते हो, तो ये आपकी इमेज आ गई। अब यहाँ पर आप कंटेंट पे गए और आपने यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखा है एंड यहाँ पर आपने कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी मतलब गुड वर्ड जो आपके क्लाइंट ने आपको भेजा हो उसका टेस्टिमोनियल, कि वेरी गुड इवेंट, ये आपने दे दिया यहाँ पर इसका टेस्टिमोनियल, ठीक है, फुल स्टॉप के साथ। एंड यहाँ पर देखो ये हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करा, अब आप नीचे आइएगा और इसमें भी आप कंटेंट को बंद कर दीजिएगा, 5 स्टार है। और अब यही इसी कंटेंट में आप नाम भी चेंज कर दोगे। क्या चेंज कर दोगे, नाम भी चेंज कर दोगे। जैसे यहाँ पर जो हाइट्स है और रेटिंग नंबर 5 लिखा हुआ है, ओके, तो यहाँ से आप रेटिंग बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ये रेटिंग नंबर हो गया। अब यहाँ पर ये जो नीचे आया है जॉन वाला जो है, डिस्प्ले रेटिंग एंड डिस्प्ले क्वेट्स हो गया। एंड रैपर लिंक्स है, टर्म्स है, तो आप यहाँ से सबको चेंज कर दोगे। रेटिंग भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से आपको। और आप यहाँ पे लिख दोगे, अच्छा यहीं पर आ रहा है रेटिंग के नीचे, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर तभी जाएगा ग्रो प्रीमियम मोर फीचर। ओके, अच्छा यहाँ पे लिंक दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पर इमेज हो गया, कंटेंट में ही आना चाहिए लिखने। अच्छा यूज़र का नेम, यहाँ पे यूज़र के नेम में आप क्या कर दोगे, उसका नाम लिख दोगे मोहनलाल, सोहनलाल, जो भी लिखना है आपको, ठीक है। तो ये आपका मोहनलाल रह जाएगा। और यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दोगे, जो भी उसकी कंपनी हुई, है ना, जो भी आपकी कंपनी हुई। लाइक लिख दिया आपने तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे यूज़र का नेम, उसकी कंपनी का नेम, उसने उसका फोटो उसने क्या दिया, और यहाँ पर उसके 5 स्टार। तो ये आपका क्या हो गया, टेस्टिमोनियल। इसी तरह से आप मोर ज़्यादा मतलब 1 2 3 टेस्टिमोनियल यहाँ से लगा सकते हो। कैसे, जैसे आपने अभी 1 लगाया है यहाँ पर, और आप यहाँ से प्लस करके 3 की ग्रिड ले सकते हो। 3 की ग्रिड ले लिया, 4 की ग्रिड ले ली, और 4 की ग्रिड में आपने क्या करा, जैसे आपने 4 की ग्रिड ले ली और एक में टेस्टिमोनियल लगा दिया, तो आपके एक लाइन में कितने टेस्टिमोनियल हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना, 4 हो जाएंगे ना। तो ऐसे आप मल्टीपल टेस्टिमोनियल एक ग्रिड में लगा सकते हो, और बाद में आप उन 4 को चेंज कर लो, फोटोज नेम, यूजर नेम, और जो भी कंपनी का नाम है वो सब चेंज कर लो। तो इस तरह से आपका टेस्टिमोनियल लग जाएगा। समझ में आ गई कैसे लग जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉर्म मेकर की, कि अगर हमको फॉर्म मेकर लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे। तो वही वापस से अपनी वेबसाइट पे चलते हैं हम लोग। कहाँ पे जाएंगे, डैशबोर्ड पर। कहाँ पर जाएंगे, डैशबोर्ड पर। और मैंने पहले भी बताया है कि हर एक चीज के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्लगइन्स। हमको क्या करना पड़ता है, प्लगइन्स। अब हम फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हमको ऑफिस वाले डेफिनेटली सी बात है, हमको क्या कराना पड़ेगा, प्लगइन्स लगाने पड़ेंगे। तो वापस से प्लगइन्स ढूंढते हैं यहाँ पर। कैसे प्लगइन्स ढूंढेंगे हम लोग, प्लगइन का प्लगइन्स,
अब हर एक चीज को ऐड कराने के लिए, नई चीज को इंस्टॉल करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, ऐड प्लगइन्स। ये चीज याद रखना, ओके। अब प्लगइन्स के बाद हम लोग कहाँ गए, हमने यहाँ पर क्या डाला, फॉर्म मेकर। क्या डाला, फॉर्म मेकर। या कोई भी ढेरों फॉर्म के ऑप्शन है, नॉट फॉर्म मेकर। आप ढेरों फॉर्म के यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएंगे, पॉपअप मेकर, पॉपअप बिल्डर, क्विज मेकर, सर्वे मेकर, फॉर्म मेकर। तो मैं ये फॉर्म मेकर की बात कर रही हूँ, तो इसको इंस्टॉल और एक्टिव कर लेंगे। ऑलरेडी इंस्टॉल है और एक्टिव है, ठीक है। आपके में नहीं होगा, आपको इंस्टॉल भी करना है और क्या करना है, एक्टिव। क्या करना है, फॉर्म मेकर को इंस्टॉल करना है और एक्टिव करना है। तो बस वन थिंग ये हो गई। अब इसके बाद वापस से हम कहाँ जाएंगे, अपने पेज पर जाएंगे। अपने कहाँ गए, पेज पे गए। इसको पब्लिश करने, हर एक चीज को हमको क्या करना है, पब्लिश करना है। इसको हटाने के लिए इस क्रॉस से हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब हम जाते हैं फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे फॉर्म करने के लिए उससे पहले हमको फॉर्म बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो हम वापस से ऐड प्लगइन्स में जब हमने इंस्टॉल कर लिया, तो देखो यहाँ पे साइड से फॉर्म होगा कहीं, हम लोग जब देखते हैं साइड से, तो यहाँ पर देखो एक फॉर्म मेकर का भी साइन होगा, फॉर्म का सब कुछ यहाँ मिल रहा होता है। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, फॉर्म मेकर, ठीक है। तो फॉर्म मेकर में जाकर हमने फॉर्म लिया, फॉर्म मेकर भी खुल जाएगा। अब हमसे पूछा, देखो ऑलरेडी यहाँ पे इतने फॉर्म बन गए हैं, फीडबैक फॉर्म, बिजनेस डेमोग्राफी सर्वे फॉर्म, कपकेक ऑर्डर फोर्थ फॉर्म, सब कुछ फॉर्म बन गए हैं। आपको एक नया फॉर्म लेना है, ऐड फॉर्म। अपने नाम से सबको एक फॉर्म बना लेना है, जिससे आपको फॉर्म बनाना भी आए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐड फॉर्म। ऐड फॉर्म में आपको अपने अपने नाम से बना लेना, क्योंकि वहां ढूंढने में इजी रहेगा कि आपने कौन सा फॉर्म बनाया, क्योंकि ये डोमेन सबके पास है, तो सभी लोग अपने अपने नाम से बना रहे हैं, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ फॉर्म का टाइटल दे दो अपना नाम, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया रैंक, ठीक है। रैंक मैंने दे दिया यहाँ पर। एंड इसके बाद आपका देखो, अभी भी को प्लेन है ना, फील्ड एंड फ्रॉम हेडर। तो सबसे पहले हम फील्ड ऐड करेंगे। क्या फील्ड करेंगे, फील्ड ऐड। तो ऐड फील्ड। अब देखिए इस ऐड फील्ड में भी दो तरह से है, एक तो बेसिक फील्ड है, और एक अगर आप नीचे आओगे तो यूज इन्फो फील्ड। तो ये क्या आ जाएंगी, इंफॉर्मेशन फील्ड। अगर आपको बेसिक फील्ड यूज करनी है, तो आप करिए सिंगल लाइन टेक्स्ट। आपने क्या डाला, सिंगल लाइन टेक्स्ट, और इसको लेबल क्या कर दिया, नेम। किससे लेबल कर दिया, नेम से, ओके। तो यहाँ पर आप जब ऐड करोगे, तो देखना ये क्या आएगा बनकर, ये आ जाएगा नेम का एक सिंगल लाइन टेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको ये नहीं लेना, अब हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं, ओके, डिलीट कर दे रहे हैं। ऐड फील्ड में जाकर ये तो सिंगल लाइन, नंबर, डेट, पैराग्राफ, ये सब यहाँ से मिल जाएंगे, पर हमको यहाँ से जो एडवांस ये जो हम यहाँ पर आए, देखो नीचे वाले पे यूज इन्फो फील्ड, तो मैंने नेम ले लिया। तो नेम में मुझसे पूछ रहा है कि पहला नेम और लास्ट नेम, तो एक मैंने ये ऐड कर लिया। तो यहाँ फर्स्ट नेम भरोगे, यहाँ पर लास्ट नेम, एक फील्ड मेरी आ गई। अब मैं वापस से जाती हूँ, फिर से मैं क्या करती हूँ, ऐड फील्ड। ऐड फील्ड में मैं फिर कहाँ से क्या लूँगी, मैं उसका फ़ोन नंबर। तो देखो फ़ोन नंबर आ जाएगा, उसको मैंने ऐड कर लिया, तो दो फील्ड आ गई। अब मैं तीसरी फील्ड ऐड करती हूँ, तो मैंने यहाँ से क्या ले लिया, ईमेल या एड्रेस, तो ये आ जाएगा ईमेल या एड्रेस, तो ये मैंने ले लिया। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछना है, जैसे मैंने ऐड फील्ड में गई और मैंने कुछ मल्टीपल क्वेश्चन पूछना है। मल्टीपल क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर गई और मैंने पूछा मल्टीपल क्वेश्चन में एनुअल इनकम। अगर मैं किसी शताब्दी प्रॉपर्टी जैसी किसी साइट के लिए बना रही हूँ, तो मैंने पूछा एनुअल इनकम, ठीक है। तो एनुअल इनकम में मैंने यहाँ पर एक डाला ऑप्शन, और मैंने क्या ऑप्शन डाला, नीचे जाकर देखो एक ऑप्शन मैंने क्या डाला, ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, अप टू 50 लाख। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है मैंने, अप टू 10 लाख, अप टू 1 CR, अप टू 1 CR, ओके। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग, और हमने इसको क्या कर लिया, ऑप्शंस में, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, वैल्यू दे दिया, नेम दे दिया, और हमने इसको क्या करा दिया, ऐड करा दिया। तो देखो यहाँ से आ गया एनुअल इनकम का अप टू 1 लाख और अप टू ये। तो हम एक क्वेश्चंस के हिसाब से भी उसमें अपने हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये दे दिया। तो इसके बाद अब अभी ये तो बन गया, अब इसको हमने क्या करना होता है, पब्लिश। हर एक चीज को हमें क्या करना है, पब्लिश। चाहे फॉर्म बनाओ, चाहे टेबल बनाओ, कुछ भी करो, उसको पब्लिश या सेव करना पड़ेगा। इवन हमको अगर अपने पेज पे SONAM भी मुझे लिखना है अपना नाम, तो मुझे उसको सेव करना पड़ेगा, देन ही वो दिखेगा, नहीं तो वो
जैसे ही मैं व्यू करूंगी या हटाऊंगी तो वो गायब हो जाएगा। हर एक वर्ड को हमको पब्लिश करना पड़ता है। और देखो एक ये बन के आ गया। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, ये फॉर्म बन के आ गया आपका, पूरा ये फॉर्म बन के आ गया ना, नेम, फोन नंबर, ईमेल एंड एनुअल इनकम। अब आते हैं फ्रॉम हेडर ऑप्शन। हेडर ऑप्शन में ये मुझसे पूछ रहा है टाइटल, तो वही हम डाल देते हैं। अब टाइटल का मीन्स क्या है, ये कि ये आप किस चीज़ का फॉर्म बना रहे हो। टाइटल का मीन्स क्या है, किस चीज़ का। तो मैंने लिख दिया शताब्दी बिहार या शताब्दी उसके लिए, या फिर मैं कह देती हूँ आईएनएक्स हेल्थॉन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना देती हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब डिस्क्रिप्शन दे दिया कि क्या चल रहा है आईएनएक्स हेल्थॉन में। क्या लिख दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन दे दिया आईएनएक्स हेल्थॉन में कि, जल्दी से डिस्क्रिप्शन खोल लेते हैं फटाफट से। क्या हो गया, कोई बात है भाई तो बता दो हमको भी, कोई बात नहीं है। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो भी बता सकते हो। ये मैंने लिखा है यहाँ पर, वापस से मैं अपने उसी पे गई हूँ फॉर्म पर, और मैंने यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन डाल दिया, और मैंने लिखा है रजिस्ट्रेशन ओपन। ओके। अब इसके बाद मुझे इमेज लगानी है, तो मैं क्या लगा दूंगी, इमेज। अब देखिए आप क्या होता है, कभी आप किसी डॉक्टर की बना रहे हो या अपने बिजनेस के लिए ही बना रहे हो फॉर्म अपने, और आप अभी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाह रहे। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट समझ में आया, लाइक आप नहीं चाहते कि रेजर पे हम ऐड करें, पे यू हम ऐड करें, है ना। हम कोई भी जो पेमेंट का है वो ऐड नहीं करना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे इमेज के रूप में अपना क्या ले सकते हैं, यूपीआई दे सकते हैं ना। यूपीआई का वो जो आता है क्यूआर दे सकते हैं, क्यूआर कोड का इमेज खींचकर हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो किसी को भी अगर हमें कुछ ऑर्डर करना है, या हमें जैसे कोई डॉक्टर है उसके लिए ऑर्डर करना है, प्लेस वो करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, या कुछ भी चीज़ ऑर्डर करनी है, तो वहाँ से क्लिक करके आपके यूपीआई से सीधे क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। इफ जब तक हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी उसको यूज नहीं कर लेते हैं, तो हम वहाँ पर एक यूपीआई लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं एक ये यूज कर ले रही हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर इमेज आ गया। ठीक है, एनिमेशन देना है तो एनिमेशन आप यहाँ से दे सकते हो, नहीं देना है कोई बात नहीं है। अब आपने इसको यहाँ से पूरा कर लिया, और आपने क्या कर दिया, अपडेट। क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। ठीक है, अब ईमेल ऑप्शन भी आता है यहाँ पर। देखो यहाँ पे, ये देखो आपका फॉर्म दिख कैसा रहा है, अभी आ जाए क्या, फिर देखते कैसा होगा। तो ये फॉर्म आपका देखो इस तरह से लग गया। अब आता है फील्ड आ गई, ईमेल ऑप्शन भी आता है कि कोई अगर आपको क्या करे, फॉर्म फिल करे, तो उसके पास एक ईमेल पहुंच जाए। तो आप यहाँ पे ईमेल टू एडमिनिस्ट्रेटर करके आप उससे ईमेल आईडी फिर लोगे। आप क्या करोगे, उसकी ईमेल आईडी फिर लोगे, तो यहाँ से उसका एक ईमेल वहां तक बना दोगे, तो वहां पर ईमेल पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने फॉर्मेट लिखा, सब्जेक्ट लिखा, ये लिखा, आपने पूरी बॉडी बना दी, ईमेल सेंड टू ईमेल, और ईमेल फॉर्म। ईमेल फॉर्म से आपने इसको कनेक्ट करा दिया, तो आपका जो भी ईमेल आएगा तो उसके पास एक ईमेल पहुंच जाएगा। अब आते हैं अपीयरेंस में। तो इस तरह से आपको फॉर्म बनाना है। अपीयरेंस में आपसे पूछा रहा है फॉर्म का टाइप पॉपअप चाहिए, एम्बेड चाहिए, टूल बार चाहिए। तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही आप ऑन कर रहे हैं तो एक पॉपअप करके एक फॉर्म आ रहा है ना, क्योंकि वहां पे वो क्या लगा हुआ है, फॉर्म पॉपअप में लग गया है, इसीलिए। आप एम्बेड कराओगे तो वो वहीं आएगा, उसी पेज पर आएगा, पॉपअप करके उभर के नहीं आएगा, उसी पेज पर आएगा। तो आप यहाँ से पॉपअप में भी लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्कूल की वेबसाइट्स होती हैं, वो चाहती है कि फॉर्म पॉपअप होकर आ जाए खुलकर सीधे ही पहले पेज पर, तो वहाँ आप लगा सकते हो। अदरवाइज उसको एम्बेड रखते हैं, क्या रखते हैं, एम्बेड रखते हैं। एंड आप सेटिंग पे जाके देखते हैं कुछ आपको और इसमें बताने लायक है। यहाँ कुछ सबमिशन लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ हम पेमेंट ऑप्शन में पेपल, स्ट्राइप यहाँ से जब लेंगे तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर यहाँ से वो थर्ड पार्टी का हम यहाँ से लगाएंगे, पेमेंट करेंसी लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, पेपल ईमेल लगाएंगे, वो पूरा हमें वहाँ से पेपल से क्या करना पड़ेगा, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा थर्ड पार्टी, रेजर पे से, पेपल से। तो फिर यहाँ पर हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। दैन वो हमारा क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा पेमेंट का काम। तो
तो यहाँ से होगा सेवेटिक पे जाकर पेमेंट से, यहाँ से आप पेमेंट लगा सकते हो, अभी नन है आप पेमेंट लगा सकते हो, और रिक्वेस्ट टू इस टाइप एक्सटेंशन लगा सकते हो, और आप यहाँ से पेपल या पेयू यूज़ कर सकते हो, कोई भी। यहाँ से अपग्रेड करोगे तो वो आपसे खुद ही लिंक करा देगा आपके वर्जन से, पेपल से इनका होगा, एंड वहाँ पर आपको पेमेंट देना पड़ेगा, थर्ड पार्टी पेमेंट देना पड़ता है। जैसे 100 रुपये आपको अगर पेमेंट आया है पेपल के जरिए, तो डैट मीन्स आपको कुछ उसमें से 4-5 रुपये आपको 4 या 5% का होता है, वो उनको आपको किसको देना पड़ेगा, पेपल को देना पड़ेगा। तो वो थर्ड पार्टी पेमेंट का ये होता है कि एक नीच के मीडिएटर होते हैं और वो आपको क्या करते हैं, आपसे उसके बदले में कुछ पैसा ले लेते हैं। तो डैट इज वो यहाँ से पूरा आता है। आपको प्रॉपर जब आप पेपल पे करोगे फिर उसको यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसको क्या कर देते हैं, अभी हम इसको रन कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये, और ये सब चीज़ फॉर्म पे ही हो जाएगा। जैसे आपने किसी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करा है तो वो यहीं पर हो जाएगा। तो मैंने अभी किस नाम से बनाया था, रैंक नाम से बनाया है, रैंक नाम से बनाया है। अब मैं वापस से अपने पेज पे जा रही हूँ, वहाँ फॉर्म बन जाएगा, अभी अपडेट हो जाएगा। इसको मैं पब्लिश कर चुकी हूँ ऑलरेडी, इसको पब्लिश कर दिया है मैंने, एंड इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, देन यहाँ से फॉर्म मेकर में वो आएगा। मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया, ऑनलाइन समझ में आ रहा है श्रेयस आपको और सुमित आपको, क्योंकि आप ही लोग नए हो, बाकी सबका ये हो गया है। जो ऑनलाइन है वो सब थोड़े से पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनका हो गया है। आप ही लोग नए हो तो आप लोगों के लिए टॉपिक स्टार्ट किया गया है। और ये इस तरह के स्लाइडर पहले आपको कैनवा पर डिजाइन करने पड़ेंगे, देन आप इसको इसमें यूज कर सकते हो। अभी तो ये आपने सिंपल क्या कर लिया है, जब आप किसी का बनाने बैठोगे ना तो आपको ये सब कुछ डिजाइन कराना पड़ेगा पहले, या तो वो आपको देगा या आपको करना पड़ेगा। देखो आपने यहाँ से फॉर्म मेकर से फॉर्म ले लिया, एंड आप यहाँ से क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे फॉर्म, जो मैंने अभी यहाँ पर रिसेंटली बनाया है। तो देखो किस तरह से फॉर्म खुल कर आ रहा है, इसी तरह से फॉर्म बनाया था। ये इमेज लगाई थी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म था ये, मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन लगा था, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और एनुअल इनकम। अब इसे चलो भरते हैं, फिल कर देते हैं। तो मैंने इसको भरना स्टार्ट कर दिया, देखो ऑलरेडी सब कुछ पहले से भर गया। और ठीक है, देखते हैं वहाँ पर फॉर्म में कुछ बात हुई होगी इसीलिए नहीं भरा जा रहा। अब इसको नहीं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो वाला फॉर्म नहीं आया ना कि इंडिया सिलेक्ट करनी है आपको, वो नहीं आ रहा है अभी फ़ोन नंबर। तो वहाँ पर अभी कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो वापस से हम अपने उसमें जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पहले इसको नन कर देते हैं, एंड इसको फील्ड पे जाकर यहाँ पर जो कंट्री सिलेक्शन में है तो वो तो ऐसे ही रहेगा एडिट में, फ़ोन लेवल अपडेट, वो तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से आप यहाँ से आप इंडिया ले लो, इंडिया, ठीक है। एंड आपने यहाँ से अपडेट कर दिया, ओके। एंड इसको भी अपडेट कर दिया हम लोगों ने। फिर वहाँ पे लेते हैं फॉर्म, यहाँ से अपडेट हुआ नहीं था, फिर यहाँ से अपडेट करके इसको बंद करके फिर अपडेट लेते हैं फॉर्म। यहाँ पर जाकर पहले इसको हटा देते हैं फिर दोबारा लेते हैं, ठीक है। यहाँ अभी भी नहीं आ रहा, चल दूसरे वाले का लेके देखते हैं, कोई बात नहीं। जो हमने एक और बनाया उसका देखते हैं, कॉन्टैक्ट रजिस्ट्रेशन।
द फॉर्म यू आर टाइपिंग टू बी डज नॉट हैव एम्बेड डिस्प्ले टाइप। ओके, ये पॉपअप में आ जाएगा फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो पॉपअप में आ जाएगा। सिर्फ इतना ही बना पाए हिमांशु? किसी हिमांशु तुम्हारा ही होगा, किसका होगा? देखो ये किसी ने बनाया है और इसको कोशिश करते हैं भरने की, ठीक है। जैसे इसने काफ़ी कुछ बना डाला इसमें, एंड डेट सब कुछ मैंडेटरी कर डाला है इसमें। आज की तारीख कितनी है? 11। आई थिंक वो पॉपअप की वजह से यहाँ पर वो फिल नहीं हो रहा है फॉर्म, जो वहाँ वो पॉपअप लगा हुआ है फॉर्म, उसकी वजह से यहाँ पर ये फिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये डिजेबल है इसीलिए, क्योंकि वो फॉर्म पॉपअप पे लग गया है। उसको मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पॉपअप करके हटा दूंगी, फिर यहाँ पर आएगा। जब तक हम वही फॉर्म लगाते हैं कॉन्टैक्ट अस वाला, जो क्या है, एम्बेड नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्म मेकर पर ले रही हूँ और मैं वही लगा रही हूँ, वहीं से फिल करती हूँ फिर उसको, क्योंकि वो जो पॉपअप में लगाया उसी के चक्कर में शायद यहाँ पर वो एम्बेड नहीं हो रहा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लेते हैं हम यहाँ से, और वो एम्बेड नहीं होगा यहाँ पर, वो क्या लिखा है, पॉपअप में आएगा। अब उसको पब्लिश करते हैं, इसको पब्लिश करके ओपन करते हैं, 1 मिनट, तो वो पॉपअप में खुलकर आएगा वो फॉर्म। देखो ये पॉपअप में आ गया। अब इसमें हम जब पूरी इंफॉर्मेशन भर देंगे, अब यहाँ से सबमिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एम्बेड नहीं पॉपअप में, इसलिए वो वहाँ पर नहीं सबमिट हो रहा। अब ये सबमिट हो गया यहाँ पर। अब ये हमें दिखेगा कहाँ? मेरा ये सबमिशन का मतलब ये था कि फॉर्म दिखेगा कहाँ पर, ठीक है। अब इस फॉर्म को देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे? वापस से हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाएंगे, फॉर्म पे ही जाएंगे, फॉर्म मेकर पे जाएंगे। फॉर्म मेकर पे हम कहाँ जाएंगे? सबमिशन पे जाएंगे। और यहाँ पर जो भी आपका सबमिशन होगा फॉर्म का, यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, और यहाँ पे जो भी सबमिशन हुआ होगा उस फॉर्म के जरिए, वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्म के जरिए यहाँ पर अभी भी सबमिशन हुआ है, ये वाला सबमिशन हुआ है ना, तो ये यहाँ पर पता चल गया। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि फॉर्म भर दिया, दिखेगा कहाँ पे? क्लाइंट ने पूछेगा फॉर्म तो भरवा रहे, दिखेगा कहाँ पर? कहाँ लीड जनरेट होगी? तो कहाँ जनरेट होगी? वहीं पर फॉर्म मेकर के सबमिशन में होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी है कि नहीं, वो फॉर्म मेकर के सबमिशन में होगी। और इस जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का है, वो पहले हमको वहाँ पे जाकर क्या करना है, इसको एम्बेड करना पड़ेगा, इसीलिए वो किसी और के फॉर्म भरने नहीं दे रहा हमको, ठीक है। यहाँ पर हम गए फॉर्म में, फॉर्म्स पे गए हम, फॉर्म्स पे जाकर हमें रजिस्ट्रेशन वाले को उसकी सेटिंग में जाकर उसको क्या करना पड़ेगा, एम्बेड करना पड़ेगा पॉपअप की जगह। तो ये रजिस्ट्रेशन वाला है और हम इसको क्या करते हैं, एडिट कर देते हैं इसको। ये फॉर्म बना था और हमने इसका क्या कर दिया था, अपीयरेंस में जाकर हमने इसको पॉपअप पे लगाया हुआ है। देखो पॉपअप पे लगाया हुआ है ना। अब इसको हम क्या कर देते हैं, एम्बेड, ठीक है, एंड इसको हम क्या कर देते हैं, अपडेट। अब प्रॉब्लम सॉल्व। आप लोग भी बना सकते हो और वो इजीली सबमिट हो जाएगा और ये पॉपअप बनकर खुलकर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एम्बेड हो गया। तो ये चीज़ हो गई। तो फॉर्म मेकर से फॉर्म बनाना समझ में आ गया, सबमिशन समझ में आ गया कि कहाँ जाके क्या होगा, कहाँ दिखेगा ये आपको, जो लीड्स आएंगी वो कहाँ दिखेंगी, ये ऑल आर लीड्स। ये रजिस्ट्रेशन की फॉर्म है, तो कोई भर रहा है तो वो क्या कहलाती है, लीड्स। लीड्स समझ में आ गई क्या होती है लीड्स, ठीक है। अब इसके बाद आप पहले इतना लिख लो, पहले आप इतना लिख लो कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। ये लिखना बहुत जरूरी है और लिखा करो, बहुत जरूरी होता है लिखना। ये फॉर्म रिपोर्ट सबमिशन बटन मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड इसके बाद आपको मैं बताती हूँ टॉगल बटन, व्हाट्सएप आइकन, ये सब बाद में बात करेंगे। पहले आपका पूरा लिखा हुआ है शुरू से, कितना लिखा हुआ है, लिखो, चलो लिखो, क्योंकि ये चीज़ लिखी हुई तुम्हारे पास होनी चाहिए। फोटो ना खींचो, कैमरे से खत्म, मोबाइल चेंज होते रहते हैं तुम लोगों के। लिखना स्टार्ट करो। इतना लिखा हुआ है,
से नहीं लिखा है? शुरुआत से नहीं लिखा तो लिखो, जिसका नहीं लिखा वो लिखो, 2 मिनट में लिख लेंगे। जिनका नहीं लिखा फटाफट से लिखना स्टार्ट करो, जिससे तुम्हारे पास एक हो। हाँ लिखा है, शाम तक आ जाएगी आज वेबसाइट। अरे तो 2 लाइन बनाई, 2 लाइन ही भेज दो। मैं कौन सा तुम्हारा क्लाइंट बैठी हूँ कि हाँ तुमने मेरी वेबसाइट पूरी बना के क्यों नहीं दी मुझे? मुझे एक बेसिक देखना कि तुमको आता है कि नहीं आता। यहाँ उसको क्लियर सही करना वेबसाइट, कोशिश करो प्रॉपर अच्छी बनाने की, प्रॉपर अच्छी बनाने की कोशिश करो। तुमने यूजर पासवर्ड दिया पर वो तो दिया ही नहीं उसमें जो लिंक ओपन होगा जिसने। हाँ ठीक है, ये जो बस ये ऐसे आ रहा है इसको फुल बिल करो पूरा करे तब भी नहीं, तो वो तुम लोग तुम्हारा वो साइज गलत सिलेक्ट हुआ होगा। साइज देखो, साइज हाइट्स देखो, साइज देखो, ये सब देखो, वो गलत सिलेक्ट हुई होगी जरूर। अगर उसमें भी लैपटॉप पे खोले थोड़ा उसमें भी डिफरेंस आ रहा है, इतना डिफरेंस अगर इस पे आ रहा है तो लैपटॉप पे भी आ रहा होगा। क्या हो गया पलक? चाटा खा के मार दिया। यही होती है फ्रेंडशिप, बचपन की फ्रेंडशिप और कॉलेज की फ्रेंडशिप, एक दूसरे को मारते पीटते ही रहते हैं, ऐसे ही बड़े हो जाओगे। तुम ऐसा करो, तीनों साथ में बैठा करो। नहीं सिर्फ साथ नहीं बैठे ना, आगे पीछे करना पड़ रहा है मुंह, तो फिर आंखों वॉइस से आंखों में इशारे हो जाते खुरापात वाले, है ना? वो कह रहा सॉरी ना। वो कुछ नहीं बनेगा बेचारा, पता करके बोलो उसमें वो गुड बॉय है, पता है वो सारा काम करके भेजता है। कौन? तो क्लास में वो बैठ के चैट कर रहे थे व्हाट्सएप पे, मेरे फालतू को कुछ और ही समझी बेचारे को डांट दिया मैंने उस दिन। ये तो हाँ वो आए ना उस दिन आया था, जिस दिन बात कर रहे थे। हाँ नहीं तुमसे बात चैट पे तुमसे बात कर रहा था। नहीं हमसे नहीं बात कर रहा था, हम पर्सनल। देखो प्रथम मैं तुम्हारा साइड ले रही हूँ, अब तो अपने दोस्तों को समझो, वो तुम्हारा काम खिंचाई कर रही है। हम मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारा साइड ले रही हूँ। ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा है इंस्टॉल वाला, ये सब लिखना स्टार्ट। तो अच्छा तुम्हारा तो पहले ही लिखा हुआ, क्या भेज दी? लिखा हुआ कमाल बात है। चलो वापस आ जाओ, काम पे लगो, चलो शैतानी नहीं होनी चाहिए। अरे मैंने लिंक्स भी भेज दिया, इसी लिंक को क्लिक करके यूजर और पासवर्ड डालना, ठीक है? आप न्यू आए हो ना इसीलिए। लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ऑनलाइन भी ये लिख लीजिए। जरूरी रहता है कि आपको एक स्पार्क का रहता है कि किसका, क्योंकि आप ढूंढने लग जाओगे कहाँ किसके बाद ये कहाँ मिलेगा,
तो कॉपी खोलोगे तो इजी मिल जाएगा कि ये यहाँ से उड़ेंगे तो मैं यहाँ पे इजीली ये चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि पता होता है बना लेते हैं, पर कभी कभी पार्ट भूल जाते हैं ये चीज़ होगी कहाँ पर। बहुत बार तो मेन्यू भूल जाओगे कि वो अपीरियंस में हुआ, क्योंकि सब चीज़ आप क्या कर रहे हो, प्लगइन से क्या कर रहे हो इंस्टॉल, तो आपको लगेगा मेन्यू के लिए भी हमें प्लगइन्स पे जाना है। वो होगा जब आप अभी तो वर्क कर रहे हो, जब महीने 2 महीने बाद आप आपको बोलोगे, कोई बोलेगा वर्डप्रेस का वेबसाइट बनानी है, फिर आप ढूंढना चालू करोगे कि ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए कौन सा प्लगइन्स यूज होना है, कौन सी ये सब चीज़ें अगर आपके पास लिखा है तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहती हैं वो। नीचे डाउन करो। और इससे ये भी रहेगा कि आपका क्या क्या कंप्लीट हुआ, क्या क्या रह गया। जैसे एलिमेंट्री कैनवास नहीं लिखा तो एवरीथिंग रिमूव नहीं हुआ ना। कॉपी खोल के बैठिए, प्रैक्टिस के टाइम वीडियो ओपन करके बैठिए, फिर आप कोशिश करिए करने का, आप लोग करके ले जाओगे। मतलब ये गर्ल्स की सर्विस लगी 15,000 की, यहीं गुरुदेव पे एक एजेंसी है, यहीं से अभी जस्ट अभी उसका पास आउट हुआ, अभी बस आप ही लोगों से पहले बैच में थी वो, प्लेसमेंट हुआ उसका, शिवानी का, हाँ उसका हो गया स्टार्ट, उसका हो गया। उस दिन उसका मैं फ़ोन आया था, मेरे पास मैसेज भी आया था कि मैम मेरी जॉब हो गई है। अच्छी बात है। यही सब परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एड एड हाँ एड वगैरह में करी। अभी तो फिलहाल सोशल मीडिया का काम कर रही हूँ। स्टार्टिंग तो वो अभी भी ऐसे नहीं देंगे, पेमेंट वाला काम तो सबसे पहले स्टार्टिंग में देते ही नहीं है वो, कि पैसा तुम पे लगवा देंगे, तुम लगा दो और उड़ा दो। तो सबसे पहले सोशल मीडिया का ही काम देंगे, फिर उसके बाद जब वो देखेंगे काबिलियत देन वो स्टार्ट करते हैं छोटा छोटा देना। अभी तो जस्ट स्टार्ट है उसकी। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है स्टार्ट, चाहे वो आप एज अ सर्विस पहले ज्वाइन करिए, फिर एजेंसी करिए या इंटर्नशिप करिए, तो जैसे भी हो करना तो कहीं से स्टार्ट पड़ेगा ही। और बेटर है कानपुर में ही लग जाए, वैसे दिल्ली गुड़गांव में ज़्यादा लगती है जॉब, पर कानपुर में से ऊपर नहीं कोई देगा आपको जल्दी स्टार्टिंग। वो ठीक भी है, घर में हो सब बच ही रहा है, दिल्ली गुड़गांव जाओगे इतना बचा भी नहीं, खर्चे इतने मार लगी आपको। क्या कह रहे हो, किसका घर, किसका घर मिल गया तुमको? तुम लोग बहुत नॉटी हो तीनों, तुमको एक एक कोने में उठा लूंगी मैं, देख लिया मैं। वो वहाँ बैठेगा स्टूडियो बीच में, तुम उधर बैठोगे एक एक कोने में। और वो जब होता था ना क्लास में, छोटे नहीं वो छोटे बच्चे थे ना क्लास में, तो गर्ल्स के बीच में बैठा देते थे बॉयज को, वो होगा। क्या ठीक है, इसी को बैठा लेंगे, इसको आगे बैठा लेंगे। तुम्हें नहीं दिक्कत, हमें दिक्कत है। अच्छा तुम लोग लिखना स्टार्ट करो यार, जिसका नहीं लिखा उसने तो लिख दे दो। वही है बस 2 मिनट दे रही, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आगे, जितना जल्दी लिख सकते हैं लिख लो। ओके चलो। एक एक चीज डीपली लिखी गई है कि कहाँ क्या मिलेगा, कलर चेंज होना है तो कहाँ से होना है। आप इसको अगर पढ़ोगे एज अ नोट्स, और नोट्स आप अपने खुद से बनाओ प्रेजेंटेशन के तौर पर, तो बहुत अच्छी बात है कि आप इजीली कभी भी प्रेजेंट कर सकते हो किसी के सामने कि मैंने ये पढ़ा, मैं इस तरह से आपको मैनेज करूंगी, इस तरह से ये होगा हमारा पहला कदम। क्योंकि आजकल क्लाइंट बोलते हैं रोड मैप बना दीजिएगा, कैसे आप हमारे बिजनेस को आप कैसे काम करोगे। फिर वो जब आप रोड मैप बनाने बैठोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे। लाइक रोड मैप समझे ना, कि अगर हम किसी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो पहला जंक्शन ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, हम सफर में। तो वो चीज़ आपको पूरा उसके बिजनेस के लिए डिस्क्राइब करनी पड़ेगी आपको रोड मैप के लिए, कि आप 3 से 4 महीने में उसके लिए क्या करोगे। तो वो सब चीज़ें अभी आप अभी से स्टार्ट करिएगा सोचना समझना करना, देन आप कहीं जाकर कुछ आगे कर पाओगे।
क्योंकि इस तरह से भी आजकल तो इतनी प्रोफेशनली लोग बात करते हैं क्योंकि उन्हें आ गया है सब कुछ, वो भी सीख गए हैं। आप अकेले नहीं, जिन्हें आता है और क्लाइंट को आपसे ज़्यादा आता है। तो इसीलिए आप उन चीज़ों को अपने आप को इस हद तक बिल्डअप करिए कि आप ये सब चीज़ें डेवलप कर पाओ। आप पहली चीज़ नहीं बताओ, अच्छा क्या करोगे आप बताओ, तो क्या कहोगे, क्या करोगे आप उनके लिए? किसी ने बोला आप क्या करेंगे हमारे बिजनेस के लिए, क्या करोगे सबसे पहले? सबसे पहले आओ कि हमें जॉब दे दीजिए, ठीक है दे दी, करोगे क्या? हमें या तो बिजनेस में ये होना, सेल्स की या मार्केटिंग के लिए। ओके, किसी के पास आंसर है क्या करेगा वो किसी के लिए? सबसे पहले जाकर पहले दिन जाके क्या करेगा? किसी के पास ये आंसर है? अगर कोई सी ने तुमको जॉब पे रख लिया तो सबसे पहले दिन जाके क्या करोगे उसके यहाँ पे? जॉब की चीज है, वही जॉब है। हाँ, पहले दिन जाके जॉब करना चालू कर दो। जो हम जॉब को सीरियस रखें। अच्छा, तो क्या क्या करोगे? चलिए सोशल मीडिया की जॉब दी, क्या करोगे? क्या प्लान बनाओगे? एनीवन हैव अ आंसर? ऑनलाइन में आप लोगों से भी पूछ रही हूँ कि आप क्या करोगे सबसे पहले? अगर किसी ने बोला है कि ठीक है आपको सोशल मीडिया मैनेजर ने एज अ अपॉइंट किया, आप क्या करोगे इससे, क्या बोलोगे सबसे पहले? मैं ऑनलाइन से भी ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, किसी को आंसर मालूम है इसका? नॉट अ जोक, कॉम्पिटिटर की प्रोफाइल चेक करेंगे सबसे पहले जाके, कर सकते हैं पास्ट एक्सपीरियंस चेक करेंगे कि कितने रहे, क्या ग्रोथ रहेगी उसकी, उस हिसाब से फिर आगे हमारा प्लान होगा। उनका बिजनेस, उनका बिजनेस है क्या, क्या गोल है उनका? तो तुम्हें वैसे अकॉर्डिंग तो होगा कि उनका बेस किस अकॉर्डिंग चल रहा है अभी तक, उससे और अपडेट्स। किस पर्पस में उसको क्या करना है बिजनेस, क्या करोगे? किस खानदान से आते हैं वो? है ना, बैकग्राउंड तो अच्छा। और करण क्या करोगे? तुम तो जॉब करते हो, तुम बताओ क्या करोगे? अगर एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आप में अपॉइंट हो जाए तो सबसे पहले सामने वाले के एक्सेस लोगे, चेक कहाँ करोगे? वो देगा नहीं, आप लोगे, उसको आता ही नहीं। देन हाँ हाँ आता है तो आप जाके क्या बोलोगे कि हमें पहले एक्सेस दीजिए ना सर, तभी तो चेक करोगे जाके, उसका सब कुछ चेक करने बैठ जाओगे बिना एक्सेस के? हाँ, जाके सबसे पहले मैंने बोला सबसे पहले क्या करोगे? तुम लोग बैकग्राउंड चेक करने गए थे, है ना, है ना? हाँ, कॉफी मंगाएंगे, तो डाटा बाय कर देंगे, सीधी सी बात। सबसे फर्स्ट काम ही है कि आप एक्सेस मांगोगे सामने वाले का। भाई फेसबुक का एक्सेस दीजिए, इंस्टाग्राम का पासवर्ड दीजिएगा। कभी कभी आपको इंस्टाग्राम का पासवर्ड वो नहीं देंगे, फेसबुक का भी एक्सेस नहीं देंगे, पूरा मेटा बिजनेस सूट का वो आपको एक्सेस दे देंगे। तो जहाँ से आप उनका इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों मेंटेन कर सकते हो एक साथ। तो आप उनसे तीनों चीज में से कुछ भी एक बोलोगे कि या तो आप हमें मेटा का एक्सेस दे दीजिएगा, मेटा बिजनेस सूट का, तो वहाँ से मैनेजर भी मेंटेन कर लेंगे, ऐड भी चला लेंगे, या फिर आप हमें फेसबुक एक्सेस दे दीजिएगा या इंस्टाग्राम पासवर्ड दे दीजिएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अब वो लोग इंस्टाग्राम पासवर्ड नहीं देते हैं, वो पूरा मेटा का बिजनेस सूट का आपको वो दे देते हैं एक्सेस। तो जहाँ से आप बहुत इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों आप एक साथ आप मैनेज कर लोगे, ठीक है, और शेड्यूलिंग कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, और वहाँ से आप मेटा एड मैनेजर से ऐड भी चला दोगे, तो वो प्रॉपर आपको पूरा मेटा एक्सेस दे देते हैं उसमें। तो आपको ना एक सिंगल एक्सेस फेसबुक की ज़रूरत पड़ती है और ना ही एक्सेस आपको इंस्टाग्राम की पड़ती है पासवर्ड की। तो ये चीज़ एक बेसिक समझ होनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि मैं आपको मेटा का एक्सेस दे देता हूँ, आप लड़े पड़े नहीं, इंस्टाग्राम में तो पासवर्ड ही देना पड़ेगा आपको। अरे हमारी मैम ने बोला था कि वो एक्सेस नहीं होता है ना, तो उससे लड़े ही पड़े हो फालतू का। तो ये बात समझो, क्योंकि एक केस आया सामने, इसीलिए मैंने पूछा। अगर मैं कोई चीज़ पूछती हूँ क्लास में तो उसके पीछे बिहाइंड कुछ होता है, रीज़न हुआ होगा, इसीलिए मैंने पूछा वो कि उससे वो लड़ाई पड़ा है कि नहीं। हमारी मैम ने बताया था इंस्टाग्राम का पासवर्ड होता है, आप कैसे हमें पूरा मेटा एक्सेस दे सकते? सब होता ही नहीं है, फेसबुक एक्सेस होता है, इंस्टाग्राम पासवर्ड होता है।
पूरे मेटा का आपको एक्सेस दे सकता है विदाउट इंस्टाग्राम पासवर्ड कुछ बताए आपको, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। अगर मैंने कुछ पूछा है वो तो मुझे भी पता है, पिछला देखोगे अगला देखोगे कुछ नहीं देखोगे, लैपटॉप खोल के ग्राफिक बनाने लग जाओगे, कुछ अगला पिछला नहीं देखोगे, है ना। वो आदमी की रिसर्च करते ही नहीं हो आप लोग। अगर आप रिसर्च करते तो आपके वर्क में वो दिखता कि आपने हाँ रिसर्च की। किसी को भी अगर मैं बोलूँ चलिए एक वेबसाइट बनाइएगा, मुझे रिसर्च करके बताइए आप किसकी कार्बन कॉपी बनाओगे, आप वो मुझे नहीं भेजोगे परसों तक। अगर मैंने आपको होमवर्क में यही दे दिया कि आप 10 वेबसाइट ढूंढो कि आपको कौन सी वेबसाइट की आपको बनाना है, एक एक थीम बेस होकर, आप वो नहीं करोगे क्योंकि पेशेंस नहीं है ना। वो पहले चाय कॉफी मंगा के पिएगा, पहले वो ऑफिस गया पहले चाय, जैसे ऑफिस में चाय भी नहीं गया वो ऑफिस की कहाँ गए। जब मैं क्लाइंट के पास जाती हूँ पानी तक नहीं पीती, वो मुझसे हमेशा बोलता है कि मैम आप इतनी टाइम बैठ जाती हो पानी और चाय नहीं पीते। मैंने आई वांट वर्क सर, जब मैं वर्क में हूँ तो मैं नहीं पीऊंगी, जब मैं बात कर लूँगी आपसे देर में पीऊंगी। मैं काम के लिए भी जाती हूँ मेरे पास, नहीं पॉइंट होगी तभी ना। जब मैं जाती हूँ उनके पास काम के लिए जाती हूँ, अगर तो शूट के लिए जाती हूँ किसी और के लिए जाती हूँ, आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड आई एम नॉट ड्रिंकिंग, तो परेशान हूँ मैं अपना पानी लेके जाती हूँ घर से कि मुझे भैया पानी पिला दो, मैं एक बोतल लेके जाती हूँ अपने साथ। हाँ वो आपकी मेंटलिटी और ये बिल्डअप और सेटअप होना चाहिए आप लोगों का कि हम वहाँ खाने पीने पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं। आप सुबह घर से ब्रेकफास्ट करके जाओगे, जाते ही पहले वो सरकारी ऑफिसर होते दफ्तर वाले होते हैं, बाबू जाके बैठ गए, पहले भाई चाय बनाओ तब दिमाग खुलेगा तब काम करेंगे, बैंक की वजह सरकारी बाबू होते हैं ना, डायरेक्ट वो काम होता है। आप एक प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो, एक एमएनसीज में काम करोगे अगर आप और एक कॉर्पोरेट एरिया में काम कर रहे हो, तो दैट्स वे इज नॉट एक्सेप्टेबल कहीं भी। तो क्लाइंट की वजह से पानी भी नहीं पीती वो, काफ़ी मेरे से क्लाइंट कहते हैं आप इतना टाइम बैठ जाती ना, पानी है क्या है कुछ भी मैं कह देती नहीं सर आया हूँ बस मैं खुश। और गर्ल्स के लिए स्पेशल नहीं पीना होता, ठीक है, हमें नहीं पीना होता कहीं भी जा रहे हैं तो ठीक है, एक अपना प्रोटेक्शन भी होता है इस चीज़ से कि हमें नहीं पीना, हमें कुछ नहीं खाना, हम वर्क पे हैं काम करके चले जाएंगे खा जाएंगे, ठीक है, फॉर योर सेफ्टी। हाँ अच्छा वो वॉइस पे भी डिपेंड करता है, वो चाय सीधे नहीं मिली और पीना चालू कर देंगे। नहीं पहले चाय मंगा के पीना चालू कर दो पहले से ही वहाँ पर। तो एक चीज़ है वो मैं आपको इसीलिए बता रही थी कि एक इस तरह का एक सामने आया और वो मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि मैम आपने तो ऐसे बोला था, और वो मैं वहाँ पर उसको बोल रहा हूँ तो वो कह रहा है कि तो वो जंग लड़ने में लगा पड़ा है वहाँ पर। अगर वो कह रहा है मेटा की हमें एक्सेस दे रहा हूँ तो दे दीजिएगा मेटा का एक्सेस। आप पहले ले तो लो, पहले देख तो लो कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बाद में जंग लड़ लेना टीपू सुल्तान बने पड़े सब लोग, क्या फायदा है। आपको ये मैं छोटी छोटी टिप्स देती हूँ वो एक्सपीरियंस से ही देती हूँ क्योंकि ऐसे मेरे पास आते हैं काफ़ी इस तरह से, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। अच्छे भी आते हैं कि मैम आपने ये बताया और वहाँ पे नहीं आ रहा था मैंने सॉल्व कर दिया, इतना मैं डीपली वहाँ पर मैंने पढ़ लिया उस चीज़ को। खराब भी आते हैं जो लकीर के फकीर होते हैं ना, मैंने ABCD पढ़ाया तो ABCD ही पढ़ रहे हैं कि अब क्यों पढ़ेंगे ही नहीं, वो वाले होते हैं कि नहीं पासवर्ड बोला है तो पासवर्ड देना पड़ेगा तुमको। चलिए कल मैं टेबल बनाना बताऊंगी कैसे, उसमें आपके फेसबुक और मीडिया के आइकन दिए जाते हैं, सोशल मीडिया के आइकन। ये कल की बस परसों की बस एक क्लास है वेबसाइट डेवलपमेंट की, और बाकी उसके बाद आपका फिनिश क्योंकि पूरा वेब पेज डिजाइन हो गया, आपके टेस्टिमोनियल्स हो गए, ये हो गए, एक FAQ रह गया है आपका, एक आपकी डबल जो देते हैं हेडलाइंस वो रह गई है, थोड़े थोड़े पॉइंट रह गए। बाकी तो वर्डप्रेस अगर मैं पढ़ाऊंगी तो पूरे महीने वर्डप्रेस पढ़ाऊंगी, ये आपको खुद से आप जरूर बताएं कि अगर मुझे इस तरह का लगाना है तो मुझे वर्डप्रेस में कहाँ से मिलेगा, ये आपको खुद से ढूंढना है। या आप जब वेबसाइट बनाओ ये एक्सेस आप सबको मिल गया है तो बनाइए ना पेज, यूज करिएगा, क्यों ये आपको एक्सेस दिया गया, तो इसीलिए एक्सेस दिया गया है कि आपको, किसी ने मुझे अभी भी 6,000 रुपये क्रेडिट कर दिए हैं। हाँ बिना बोले बिना बताए, चलिए ठीक है, कहाँ से आए पता चल गया, चलिए ठीक है। तो समझ में आई ये बात आपको कि कैसे आपको करना है।
ओके, ये आपका कितना लिख गया पलक? पूरा पूरा हो गया। नीचे फॉर्म मेकर और लिख लो, बस ये लास्ट है। इसके बाद मैंने गूगल एड्स आप लोगों ने नहीं पढ़ाना अभी, है ना? गूगल एड्स पढ़ लिया, मेटा एड्स, अब मैं ऐसे ही पढ़ा, ठीक है? ठीक है, ऐसे ही पढ़ा, या बुक कॉमर्स इसको खत्म कर दो फिर ऐसे ही बजाएंगे। क्या? हाँ जी, क्या नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, दोबारा है इस बैच में तो आएगा ही। देख ये लोग भी तो कुछ लोग द्वारा ही पढ़ रहे हैं, वेबसाइट मतलब में आते हैं, देखते हैं ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं। ईमेल मार्केटिंग पढ़ानी एक दिन की क्लास में कुछ है खास ऐसा, उनको वीडियो शेयर करें तो वीडियो ईमेल मार्केटिंग का, क्योंकि क्लास में पढ़ाएंगे तो उतना वो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी नहीं है अभी, हम तुमको वीडियो शेयर करेंगे तो अपना देख लेना ईमेल मार्केटिंग का। ड्रॉप शिपिंग के, ई कॉमर्स के जो तुम्हारे रह गए टॉपिक, सबसे सबसे वीडियो का एक्सेस ले लो, तुम्हारा टॉपिक वैसे सब खत्म, एक आधी रह गया खत्म करो। अब शिवानी के जो टॉपिक रह गए तो उसने वीडियो के एक्सेस दिए, काम खत्म। ऊपर ना क्या कह रहे हो? हाँ वीडियो आप ले लो, उसमें से आप करके खत्म करो, एक आधी तो चीज़ रह गई है, या फिर शाम वाले पूछ ले समय क्या चल रहा है ऑनलाइन, अगर हो जाए तो सुबह नहीं देना, उस दिन शाम को कर लेना, अगर यहाँ चल रहा हो तो पढ़ चुके हो तो।